नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अत्यंत पवित्र और महिमामयी धाम माना जाता है। ये स्थल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और अहंकार के त्याग की अद्भुत कथा का जीवंत प्रतीक है। सनातन परंपरा के अनुसार भगवान शिव ही वह आदियोगी हैं जिनके डमरू की दिव्य ध्वनि से वेदों का प्राकट्य हुआ और जिनकी जटाओं से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। ओंकारेश्वर की पावन कथा भी भगवान शिव की इसी असीम करुणा, महिमा और लीला से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे। विंध्य पर्वत ने नारद मुनि का बड़े आदर और सत्कार के साथ स्वागत किया। वह अपने विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर अत्यधिक प्रसन्न था और उसके मन में अपने सामर्थ्य को लेकर गर्व भर गया था। उसने नारद मुनि से कहा कि उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वह अत्यंत विशाल और शक्तिशाली है तथा संसार के महान पर्वतों में उसका सर्वोच्च स्थान है। नारद मुनि ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने सीधे उसकी प्रशंसा या आलोचना करने के बजाय कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा कि विंध्य वास्तव में बहुत महान है, लेकिन क्या उसने कभी मेरु पर्वत के बारे में सुना है? नारद ने बताया कि मेरु पर्वत अत्यंत ऊंचा और दिव्य है तथा उसकी ऊंची चोटियां सीधे देवलोक तक पहुंचती हैं। देवता भी उसकी महिमा का निरंतर गुणगान करते हैं। ये सुनते ही विंध्य के मन में बेचैनी और अशांति पैदा हो गई। उसके भीतर यह विचार उठने लगा कि यदि मेरु उससे अधिक महान है तो वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ कैसे मान सकता है। नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए, किंतु उनके द्वारा कहे गए शब्द विंध्य के मन में गहराई तक बस गए। धीरे धीरे उसका ये गर्व एक खुली चुनौती में बदल गया और उसने निश्चय किया कि वह मेरु पर्वत से भी अधिक ऊंचा और महान बनेगा। परंतु शीघ्र ही उसे ये बोध हो गया कि केवल अपनी साधारण शक्ति से ऐसा करना संभव नहीं होगा। तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का मार्ग चुना। विंध्य ने एक पवित्र और एकांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। समय बीतता गया, दिन और रात बदलते रहे और ऋतुएं आती जाती रहीं, किंतु विंध्य की तपस्या एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसका संपूर्ण मन केवल भगवान शिव के स्मरण और आराधना में लीन था। चारों ओर ओम नमः शिवाय की आध्यात्मिक गूंज ने संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर दिया। उसकी यह तपस्या इतनी कठिन और प्रभावशाली थी कि इसका प्रभाव तीनों लोकों तक महसूस होने लगा। देवता और ऋषि मुनि भी उसकी इस निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अंततः भगवान शिव विंध्य की इस दृढ़ भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। एक दिन अचानक उस स्थान पर अलौकिक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश के बीच स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जटाओं में मां गंगा विराजमान थी, गले में नाग और हाथों में त्रिशूल तथा डमरू की दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्य से कहा कि वह उसकी तपस्या से संतुष्ट हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग सकता है। विंध्य ने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की कि उसे ऐसी शक्ति प्रदान की जाए जिससे वह अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ सके और अपने हर उद्देश्य को प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उसे मनोवांछित वरदान प्रदान कर दिया। तभी वहां सभी देवता, ऋषि और मुनि भी पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव से विनम्र प्रार्थना की कि जिस पवित्र स्थान पर स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं उसे वे कभी न छोड़ें। उन्होंने निवेदन किया कि यदि भगवान शिव यहां सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहें तो आने वाली पीढ़ियां भी उनके दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगी। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी दिव्य लीला के माध्यम से अपने स्वरूप को दो रूपों में प्रकट किया। उनका एक स्वरूप प्रणवलिंग के रूप में प्रकट हुआ, जिसे आगे चलकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया, जबकि उनका दूसरा स्वरूप पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट हुआ, जिसे ममलेश्वर या अमलेश्वर कहा गया। आज भी नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर इन दोनों पवित्र स्वरूपों के भव्य मंदिर स्थित हैं और श्रद्धालु दोनों के दर्शन को अपनी ओंकारेश्वर यात्रा का अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ओंकारेश्वर धाम की सबसे अद्भुत और अनूठी विशेषता नर्मदा नदी के बीच स्थित माधाता द्वीप है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि ऊपर से देखा जाए तो इस द्वीप का प्राकृतिक आकार पवित्र ओम जैसा दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति ने इस स्थान को भगवान शिव के प्रणव स्वरूप के प्रतीक के रूप में गढ़ा हो। इसी कारण इस पावन धाम का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। आज ये पवित्र तीर्थ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। भक्त नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करते हैं, भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कर अपने जीवन में शांति, शक्ति और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं।